बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके पेट में बार बार दर्द होता है, गैस ट्रबल रहती है और दवाएं वक्ती तौर पर आराम देती हैं लेकिन मसला ख़त्म नहीं होता, तो ये खाली गैस ट्रबल का या तेज़ाबियत का मसला नहीं है। और हो सकता है कि एच पेलोराई, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहा जाता है, एक जरसूमा है, एक बैक्टीरिया है, वो आपको मैदे के अंदर हो, जो खामोशी से आपके मैदे को नुकसान पहुँचा रहा है और आगे चलकर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का बायस बन सकता है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा मुकम्मल मेडिकल कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कैसे इसकी पहचान की जा सकती है और इसका क्या चेंजेस करके अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में और कौन सा ट्रीटमेंट हम इसका ले सकते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है, ये एक बैक्टीरिया है, मैं पहले जैसे बात कर चुका, जो मैदे की जो गैस्ट्रिक लाइनेज है उसके अंदर रहता है और मुसलसल सोजिश पैदा करता है, जिसको हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। और वक्त के साथ क्या करता है कि ये वहाँ पे जख्म बना देता है, पेप्टिक अल्सर बना देता है और फिर ब्लीडिंग या खून के बहने का भी बायस बनता है। और अगर इसी तरह से ये चलता रहे, क्रोनिक कंडीशंस इसी तरह से बनती रहें, तो ये फिर कैंसर का बायस भी बन सकता है। और जो इसके सिम्टम्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें मुसलसल पेट का भारीपन, पेट भरा महसूस होना और खाली पेट दर्द और जलन ज्यादा होती है। उसके साथ साथ बदहजमी है, गैस है, फुलनेस और मेटालिक टेस्ट है, मुंह के अंदर टेस्ट मेटालिक फील होता है और कभी कब्ज होगी और कभी डायरिया रहेगा, वॉमिटिंग और नोजिया भी हो सकता है और कभी कभार जो है वो उल्टी भी आ सकती है। जी हाँ, उल्टी के साथ साथ फिर वेट लॉस, और ये जब हो, अगर खून उल्टी के साथ आ रहा है तो ये खतरनाक है। और इसके साथ अगर वेट लॉस भी हो रहा है तो ये आपकी अर्ली साइंस हो सकते हैं कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करें, यू आर गोइंग टुवर्ड कैंसर। अब इसकी तशखीस की मैं बात करूं, हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। इसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, ये नॉन इन्वेजिव होता है, इसमें कोई इन्वेजन नहीं होता और ये बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने में या उस जरसूमा को, एच पेलोराई को डिटेक्ट करने में मदद करता है या मदद कर हेल्प उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टूल एंटीजन टेस्ट है, उसमें ज़ाहिर है बैक्टीरिया एविडेंस हमें मिल जाता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं है। और ब्लड एंटीबॉडी टेस्ट, जी हाँ, जब बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है, एंटीजन कहते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस या दूसरा कोई भी पैथोजन या कोई भी ऐसा जो बाहर से कोई पार्टिकल एंटर हुआ है बॉडी में और बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट अपने मखसूस किस्म के उस बैक्टीरिया, उस फॉरेन पार्टिकल के लिए एंटीबॉडीज बनाता है। वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, लड़ते हैं और उसको किल करते हैं। और इसके लिए भी हम ये कर सकते हैं कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज का हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव होगा इन्फेक्शन तो उसमें ये मौजूद होंगे। इसके बाद फिर गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको हम मानते हैं वो एंडोस्कोपी है और बायोप्सी है, और बायोप्सी ऑफ टिश्यूज। लेकिन इसके लिए आपको बहुत समझ से और अपने मेडिकल जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके फिर करना है। ये टेस्ट ऐसे हैं कि जो आप खुद से जाके नहीं करवाते और ना आपको करवाना चाहिए। और आल्दो के एंडोस्कोपी इसमें सबसे रिलायबल टेस्ट है, हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाता है कि अगर कोई ये कैंसरस या मैलिग्नेंसी की तरफ या कैंसर सस्पिशियस हो तो उसकी तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डाइटरी चेंजेस हमें या रिकमेंडेशंस क्या है, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रीक योगर्ट है, प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल है, दही है, ठीक है, गार्लिक है, आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप उसका जुआ वैसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनुग्रीक या मेथी दाना, जी हाँ, मेथी का आप कहवा बना के ले सकते हैं। अगर आप उसको क्रश करके उसको पाउडर करके आप उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइट मील्स लेने हैं, आप मूंग की दाल का जैसे इस्तेमाल करना है, शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय नहीं पीनी। ब्लैक टी का इस्तेमाल आपने कम से कम कर देना है, कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने तर्क कर देना है, सिगरेट स्मोकिंग करें तो वो छोड़ देनी है। हाँ, आप ग्रीन टी या जिंजर टी या कहवा कहते हैं वो ले सकते हैं। ठंडा पानी आपने ल्यूक वार्म वाटर इस्तेमाल करना है, नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है, ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो स्पाइसी ऑयली फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। और याद रखिए, एच पेलोराई की जो ग्रोथ है उसको कम करने में, इन्फ्लेमेशन कम करने में ये चीज़ें मददगार हो सकती हैं। और एच पेलोराई के इलाज के लिए भी आपको साइंटिफिकली, आपको जो प्रूवन, मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है उसी की तरफ जाना चाहिए और वो आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है आफ्टर कन्फर्मेशन। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, लाइक ग्लिसराइजा ग्लेब्रा, मुलेट्टी, लेक्राइस, ये इसका आप कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको वैसे ही मुँह में रख के आप उसको चूस सकते हैं, तो ये उसको ठीक करने में हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा त्रिफला एक चीज़ होती है जिसमें आंवला और हरड़, और ये इसका भी डिकॉक्शन आप
इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गट माइक्रोबायोटा जो है उसको सपोर्ट करता है। और इसके अलावा आपने जो एहतियातें करनी है वो आपने हाथ हमेशा धोने हैं, ख़ासकर वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद साफ़ पानी और सेफ़ फूड आपने इस्तेमाल करना है। बहुत गर्म या बहुत ठंडी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। खाने को आपने आहिस्ता और चबा के खाना है और आपने अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मिलकर आपके एच कोलोराई की इन्फेक्शन है उसको कम कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। और याद रखिए, पेट का दर्द कोई छोटा मसला नहीं होता और ना ही ये कोई इग्नोर कर देने वाली बात होती है। आप ये समझ लीजिए कि ये बॉडी का जो ख़तरा है उसका सिग्नल है। इलाज कल से नहीं, अगले खाने से ही, अगले लम्हे से ही। जब कोई इस तरह की चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो फौरी तौर पर अपने इलाज पर तवज्जो दें। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।